सो आज का पार्ट है हमारा मैथमेटिकल लॉजिक। सो मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या बोर्ड लेवल का क्या रिकॉर्ड किया ना मैंने? हाँ हाँ, बोर्ड लेवल बेटा, बोर्ड लेवल, जेई लेवल, सेम लेवल। मैथ्स चेंज नहीं होती है ना बेटा, मैथ्स चेंज नहीं होती है। ये बोर्ड की बुक में लिखना है क्या, नॉर्मल बुक में? बोर्ड की बुक में स्क्रीन हॉरिजॉन्टल हुआ है क्या? नहीं, वर्टिकली दिख रहा है मुझे तो। बेटा लेट के मत पढ़ना, तो स्क्रीन हॉरिजॉन्टल दिखेगा। खड़ा हो, ठीक से बैठ चेयर पे, अब पढ़। हाँ, गुड बॉय। जूम करो ना स्क्रीन, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ओके, so mathematical logic, so it is a very nice topic which we are going to discuss, important from board point of view as well as JEE point of view। तो चैप्टर बड़ा आसान है। इसको नॉर्मल जेई वाली नोटबुक में लिखें या न्यू नोटबुक में? इसको न्यू नोटबुक में लिखो, बोर्ड की। या दोनों में लिख लो, 2 टाइम, ठीक है। सो लॉजिकल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? इट इज वेरी नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज इजी कंपेयर टू अदर चैप्टर्स ऑफ मैथ्स, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स कम यूज होती है, इंग्लिश की नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेई वाले क्लास में यही कंटिन्यू होगा या इंटीग्रल चलेगा? जेई और बोर्ड्स का कुछ रिलेशन नहीं है। बोर्ड्स में अलग बोट में चलेंगे, जेई की बोट अलग है, बोर्ड्स की बोट अलग है। दोनों को जोड़े ना, नहीं तो गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे, सर फूट जाएंगे, तलवारें निकल जाएंगी, गन्स निकल जाएंगे। ओके ओके, सो सबसे पहला जो चीज आती है, स्टेटमेंट। व्हाट इज अ स्टेटमेंट? ओके, आई थिंक आई कैन यूज अ हाइलाइटर। स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस which is either true or false but not both simultaneously। आखिर इस चीज का मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा इंग्लिश हो गई सर, इतनी इंग्लिश तो हमने कभी सुनी नहीं। तो स्टेटमेंट क्या है बेटा? एक सेंटेंस है। जैसे कि तुम गधे हो, ये एक सेंटेंस है, दिस इज द स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव है ना, आई डिक्लेयर तुम गधे हो, दिस इज अ स्टेटमेंट। आई होप इट मेक सेंस। बट ए स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। आप लोगों के केस में हो सकता है
ये सिर्फ ट्रू हो, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के केस में फॉल्स भी हो सकता है, राइट? डिपेंड्स, पर्सन टू पर्सन इट मैटर्स। कोई बोल रहा है फॉल्स है, आर यू श्योर बेटा? आर यू श्योर? आई डोंट थिंक सो। सो एक स्टेटमेंट का कुछ ट्रुथ होगा, कुछ फॉल्स होगा, ठीक है? 100% श्योर दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पता है मुझे प्रीतेश, मुझे पता है, मुझे तो तेरे मन के अंदर भी पता है, तेरे मन में क्या है, ये तेरे मन में चल रहा है, मुझे पता है। ओके, ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा, अगर ट्रू होता है तो उसको हम डिनोट करते हैं टी से, और फॉल्स होता है उसको हम डिनोट करते हैं एफ से, ठीक है? दिस इज ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। जैसे तुम्हारे सामने दिख रही होंगी कुछ स्टेटमेंट्स, सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? चलो बच्चों बताओ, क्या सन ईस्ट में राइज होता है? सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज ट्रू और फॉल्स? So Ritesh Nikam gives the first answer, that is true. Congratulations. Very good boys and girls. 5 into 2 11 होता है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। गुड बॉय प्रीतेश, ये ले, यू गेट अ टॉफी। Every triangle has 3 sides. बताओ बेटा, दिस इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। वेरी गुड। तो आप लोगों को समझ में आ रही है, मतलब मैं समझ सकता हूँ। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, इज इट ट्रू और फॉल्स? True. Every equilateral triangle is an equiangular triangle. Is it true or false? True. A natural number is an integer. True. बहुत बढ़िया भाई। अब कैसे सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते, देख सकते हो ना, एग्जांपल्स दिए। प्लीज गिव योर पेन, इज दिस ट्रू और फॉल्स? मैं क्यों दूं मेरा पेन? नहीं, ऐसा नहीं करना है, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। एनडी क्या होता है? एनो नैनो क्या होता है? नैनो 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 एनटी एन एफ, व्हाट द हेल इज दिस? दिस हैज नो ट्रू नो फॉल्स। ये प्लीज गिव योर पेन, इसमें ट्रू फॉल्स क्या होगा बेटा? व्हाट इज योर नेम? व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। अब कोई बोलेगा भाई ये तो फॉल्स बोल रहा है, दिस इज फॉल्स। समवन, अब ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर ना, सुना होगा आप लोगों ने, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। कोई चीज ब्यूटीफुल किसी और के लिए होगी, वो हो सकता है किसी और के लिए ब्यूटीफुल ना हो, राइट? लाइक लव इज ब्लाइंड। जब हमें प्यार होता है तो पता नहीं चलता कि सामने वाला कैसा या कैसी दिख रही है। वो प्यार नहीं होता बेटा, वो अंधकार होता है। Wisdom Talks by Bhargav sir. How are you? How are you? What? There's nothing called true or falseness. Do you like to play tennis? Open the window. Let us go for a tree. Sit down. It should be sit down. It should be sit down. आपको कैसे पता है? इंटरेस्टिंग। मेरा नाम पता है क्या है? बोल मेरा नाम क्या है? बोल। नहीं पता, वही तो, तेरे को मेरा नाम नहीं पता। Yeah, experience. Now note that interrogative, exclamatory, command, order, request, suggestion are not statements. These are not statements. No? All these things which you are seeing here. Consider the following
3x/2 - 9 = 0। ये ट्रू है या फॉल्स है? कुछ नहीं कह सकते, यूजलेस। यू कांट से दैट ट्रू और फॉल्स। ही इज टॉल। अब बेटा वो लंबा है, क्या पता, सही बात है ना, क्या पता भाई कोई उससे लंबा वर्सन होगा, वो उसके लिए वो टॉल नहीं है, कोई इससे छोटा होगा उसके लिए टॉल होगा। मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब मेरे लिए ये ट्रू है, पर ये भी परसेप्शन है ना। कुछ लोग अपना माथा स्क्रीन पे फोड़ चुके हैं कई बार जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। तो ऐसे कंप्लेंट्स आई थी मेरे पास, सर क्या पढ़ा रहे हैं सर, कई लोग तो स्क्रीन फोड़ दिया अपना टैब का, टैब की स्क्रीन रिपेयर के लिए आ रहे हैं तुम लोग, अजीब बात है। मैंने बोला कैसे टूट गई? सर पता नहीं सर, सर खून बह रहा है, यहाँ से खून बह रहा है, कांच के टुकड़े लगे हैं सर, पता नहीं सर वो गिर गया सर। ऐसे ऐसा बोला है, अब तुमने क्या कर सकते हैं। इट इज ब्लैक एंड कलर। अभी कोई कलर ब्लाइंड है उसके लिए क्या ब्लैक क्या व्हाइट, सही बात है ना। अच्छा अब ये देखो, लेट अस एनालाइज दीज स्टेटमेंट्स। फॉर x = 6 इट इज ट्रू, बट फॉर अदर देन 6 इट इज नॉट ट्रू। ये थर्ड स्टेट, तो पहली स्टेटमेंट है ना ये वाली, इसके बारे में कुछ बोल रहा है ये, ई के बारे में कुछ बोल रहा है वो। अगर इसको तुम सॉल्व करोगे, आई होप तुम सब लोगों को ये इक्वेशन सॉल्व करनी आती हो, ऐसा मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आप लोग ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं? गुड, वेरी गुड, सब लोग रिप्लाई करेंगे। गुड बॉयज, गुड बॉयज। गर्ल्स को नहीं आती? ओहो, गुंजन आया, हाँ थैंक यू थैंक यू, जैसे ही बोला वैसे ही आ गए। गुड, थैंक यू, hence proved you guys are intelligent. So 3x/2 = 9। तो x अगर 6 आया ना तो ट्रू हो गई ये स्टेटमेंट। 6 नहीं आया तो तुम्हें पता है तुम कहाँ लैग कर रहे हो, कौन सी क्लास पढ़नी है तुम्हें। सेकंड में ही इज टॉल, हियर वी कैन नॉट डिटरमाइन द ट्रुथ। वही चीज लिखी है, जो चीज मैंने शब्दों में बोली वो चीज यहाँ लिखी है किसी और शब्दों में। ठीक है बेटा, और लिखा है वही फॉर थर्ड में, वही जो चीज मैंने बोली, जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, जिसके पास कॉमन सेंस है, जो कि तुम में से कई लोगों के पास नहीं है। हाँ, सो या व्हाट कैन वी डू। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा भारी जाएगा ना चैप्टर, ये चैप्टर थोड़ा भारी जाएगा, तो बच के रहना, डेवलप कॉमन सेंस। अरे मजाक कर रहा हूँ बेटा, तुम लोग सब हीरे हो हीरे। Which of the following statements are sentences or statement in logic? Write down the truth value of the statements. जैसे 6 4 25, बताओ बेटा क्या ये लॉजिक है? इसमें कुछ लॉजिक है? इज दिस अ स्टेटमेंट इन लॉजिक? बेटा ये लॉजिक वो वाला नहीं है, ये दूसरा लॉजिक है। हाँ ये एक स्टेटमेंट है जिसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आती है। देखो मैं चेक कर लेता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ ना। यस मैंने सही बताया, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, hence its truth value is f. You guys are failed. चलो x + 6 = 9, बताओ बताओ, इज दिस अ स्टेटमेंट इन लॉजिक? देखा, कंफ्यूज हो गए, कॉन्फिडेंस लो हो गया ना। हाँ आप देख प्राइवेटली आंसर आ गए, पहले एवरीवन पे दे रहा था, प्राइवेटली पे आ गया ना। बेटा ये स्टेटमेंट नहीं है ना, अभी 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 ऊपर देखा हमने शायद ना, इट इज एन ओपन सेंटेंस एंड नॉट अ स्टेटमेंट। बेटा लॉजिक का मतलब होता है कि स्टेटमेंट के कुछ ट्रुथ या फॉल्स वैल्यू आ सके। समझ लो ना, जैसे कि क्या तुम बेवकूफ हो? देखो हर्षल ने सबसे पहले आंसर दिया यस, ठीक है। अच्छा
पिछले वाले का दिया था क्या? ओ ओके ओके ओके, सॉरी ना, मेरे को पता नहीं। मैंने बोला तेरा आया तो मेरे को लगा ठीक है, तो बहुत ही आतुर था लिखने के लिए आंसर था। ठीक है, तो दीज आर ओपन सेंटेंसेस की कोई ट्रू या फॉल्स वैल्यू नहीं आती। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, ओपन सेंटेंस। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल रूट्स, ओपन है या लॉजिक स्टेटमेंट है? बेटा बार बार चैट पे लिखने की जरूरत नहीं है, तुम बेवकूफ हो, मुझे पता है तुम हो। लॉजिक स्टेटमेंट, यस गुड, इट्स अ लॉजिक स्टेटमेंट बिकॉज ट्रू या फॉल्स हो सकता है ना, या तो दो रूट्स होंगे नहीं होंगे। क्या होगी ट्रुथ वैल्यू बता दो, व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट? देखो जैसे ही तुमने बोल दिया लॉजिक स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रू या फॉल्स वैल्यू है। ग्रेट, ट्रू होगा। प्लीज शिट डाउन, दिस इज an open sentence, open sentence. The moon revolves around the earth, फॉल्स है ना ये बेटा, स्टेटमेंट फॉल्स है ये, ऐसा होता नहीं है ना। चंद्रलोक बहुत दूर है, वो सूर्य लोक से भी आगे है, तो जो तुम चंद्रमा देख रहे हो इट इज एक्चुअली नॉट व्हाट यू थिंक इट इज। ठीक है, कोई आज तक मून पे गया नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंफर्म भी है ना, सी इट्स अ स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू। हाँ, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या इट्स अ स्टेटमेंट ट्रू। ही इज ऑनेस्ट, मून वाला लॉजिक है, मून वाला लॉजिक है बेटा, जितनी अंडरस्टैंडिंग साइंस की तुम्हें आती है उसके हिसाब से ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, तुम डिनाई नहीं कर सकते ना। मून revolves around the earth is a logical statement, it's not an open sentence. ओपन सेंटेंस करने के लिए तेरे पास वैलिड प्रूफ भी होना चाहिए। चांद पे जाके देखोगे तो ऑनेस्ट का ओपन है, करेक्ट। द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर, स्टेटमेंट इज फॉल्स, चाहिए ना। समझ में आया सबको स्टेटमेंट क्या होता है, ओपन सेंटेंस क्या होता है? गुड। तो कुछ होते हैं सिंपल, कुछ होते हैं कंपाउंड। जैसे कि नो, दिस इज अ कंपाउंड एंड दिस इज सिंपल, ठीक है। पर हम ये सब नहीं पढ़ रहे ना, हम लोग ये सब नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ओके, तो सिंपल स्टेटमेंट मतलब एक प्यारी सी छोटी सी स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, जब एक या एक से ज्यादा, नहीं सॉरी, दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट तुम ज्वाइन कर रहे हो, जैसे कि तुम हाँ तुम बेवकूफ हो और तुम गधे हो, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, समझ लो, समझे, जैसे कंपाउंड स्टेटमेंट। या फिर तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और तुम बहुत खूबसूरत भी, दैट इज ऑल्सो कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये ट्रू है या फॉल्स, वो तो आप खुद अपने आप को रोज शीशे में देखते हैं तो आपको पता है ज्यादा बेटर। सो सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया? तो दो स्टेटमेंट हैं जिनको तुम जोड़ोगे किसी चीज से, इट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। तो बात आती है भाई दो स्टेटमेंट का मिक्सचर, जैसा तू कहना चाहे, एक एफ हुआ तो पूरा सेंटेंस एफ ना। अभी रुक जा ना, ज्यादा ज्यादा अभी फॉल्स है या ट्रू उस पर बात करेंगे ना, वो डिपेंड करता है कि आखिर तुमने दो स्टेटमेंट को जोड़ा कैसे, फेविकॉल, फेविक्विक, या फिर यू नो सिल दिया, या फिर लोहे से कील ठोके, इट डिपेंड्स।
इन सब इन जो चार किस चीज से आपने जोड़ा है, च्युइंग गम या वेरी गुड डिस्गस्टिंग, तो किससे आपने चिपकाया है, इट ऑल डिपेंड्स। उस पर डिपेंड करता है कि ट्रू होगा या फॉल्स। अच्छा, अब बात आ रही है जोड़ेंगे कैसे। तो जोड़ने के लिए ना जो चीज होती है उस शब्द को बोला जाता है लॉजिकल कनेक्टिव। क्या बोलते हैं बेटा? लॉजिकल connectives. Two logic statements are joining together, that is logical connective. अब बात आती है फेविक्विक फेवी, ये तो मैं मजाक कर रहा था। कोई हो सकता है, होपफुली समवन डजंट टेक माय थिंग्स वेरी लिटरली। आप लोग लिटरली मेरी बातों को मत लिए ना, कई बार वो मैं मजाक करते रहता हूँ बीच में, कई लोग सही में सोच लें हाँ मैं हूं बेवकूफ, हाँ मैं हूं गधा, दिस इज ट्रू, पता है वो मुझे, बट एक्सेप्ट करना दूसरी बात है। सो कंजंक्शन, पहला है कंजंक्शन, जिससे दो कंपाउंड स्टेटमेंट, दो सिंपल स्टेटमेंट जुड़ती है। कंजंक्शन क्या है बेटा? कंजंक्शन इज यूज बाय, कंजंक्शन बोले तो एंड, कंजंक्शन बोले तो एंड, और भी कई सारी चीजों के लिए कंजंक्शन यूज होता है। P and Q, like I like रबड़ी, I like, जैसे एक स्टेटमेंट। अच्छा एक और चीज कि जो भी स्टेटमेंट्स होती है ना, सिंपल स्टेटमेंट, उनको हम किसी वेरिएबल से डिनोट करते हैं। जैसे मैं लिखूं प्रीतेश is a छोड़ो, Pritesh is a intelligent boy, an intelligent boy. Pritesh is an intelligent boy. Pritesh is a fool. बेटा कुछ जरूरी नहीं ना, ट्रू फॉल्स का मामला है ना, ट्रू फॉल्स का मामला है। अभी मुझे इन दोनों को जोड़ना है तो क्या लिखूंगा? Pritesh is an intelligent boy and a fool. ओके बेटा, अभी लॉजिक समझो। सी यू नीड टू प्लीज फोकस, एवरीवन प्लीज फोकस, नॉट ऑन प्रीतेश बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो एक स्टेटमेंट थी प्रीतेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अरे मैंने अभी देखो लॉजिक मैं बोल रहा हूँ ना, सुनो पहले, सुनो मेरी बात, अपना दिमाग बाद में लगाओ, पहले मेरी वाणी सुनो। प्रीतेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, प्रीतेश इज अ फूल, प्रीतेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय एंड अ फूल। तो आपने देखा आपके सामने एक सिंपल स्टेटमेंट थी, फिर दूसरी सिंपल स्टेटमेंट आई, फिर दोनों को जोड़ा तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिख रही है। तो एक सिंपल स्टेटमेंट को मैं, आप देख सकते हो कितना ज्यादा लिखना पड़ा, मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ, मेरी कितनी एनर्जी वेस्ट हुई। ठीक है, तो व्हाई नॉट सेव आवर एनर्जी एंड टाइम, बिकॉज दैट्स अ प्रिंसिपल ऑन विच द होल वर्क वर्क्स, होल वर्ल्ड वर्क्स। ओके, सो मैं प्रीतेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये मेरी स्टेटमेंट 1 थी, इसको मैंने एक वेरिएबल से डिनोट किया P। प्रीतेश इज अ फूल, ये मेरी दूसरी स्टेटमेंट थी, उसको मैंने डिनोट किया Q से। ये थी मेरी स्टेटमेंट P, ये थी मेरी स्टेटमेंट Q। तो दो सिंपल स्टेटमेंट को मैंने दो वेरिएबल से डिनोट किया। नाउ व्हेन आई से प्रीतेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय एंड अ फूल, तो एंड के लिए क्या सिंबल यूज होता है? ये
दिख रहा है? पंजा किसका? चील के, यू नो, विक्ट्री का साइन उल्टा कर दिया, तो ये एंड का सिंबल होता है। तो इफ आई वांट टू राइट दिस कंपाउंड स्टेटमेंट, आई कैन राइट इट सिंपली बाय P एंड Q। तो सिंबल्स यूज करने का फायदा ये होता है। अभी मत सोचो क्या ट्रू क्या फॉल्स, वो सब मत सोचो, अभी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का मामला है। समझ में आया बात कि सिंपल स्टेटमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कंपाउंड स्टेटमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब P ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, Q ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, और दोनों की वैल्यू जो भी होगी उस पर डिपेंड करेगा P एंड Q ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, P एंड Q, या फिर और क्या बोला जाता है, P कंजंक्शन Q। तो ये वर्ड्स जो है ना, इनको याद रखना, कंजंक्शन, इधर आगे डिसजंक्शन लिखा है, और भी जो जो चीजें। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने, ये तो समझ में आ गया हमको कि हाँ भाई दो सिंपल स्टेटमेंट है, उनको मैं एक वेरिएबल से डिनोट कर सकता हूँ, तो कंपाउंड स्टेटमेंट को इन सिंपल स्टेटमेंट के बीच में जो भी लॉजिकल कनेक्टिव यूज करके मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। ये सब हमको समझता है सर, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर, आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि ये ट्रू है या फॉल्स, ये कैसे पता चले। तो उसके लिए हम बनाते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, तो कंजंक्शन की ट्रुथ टेबल क्या होती है, वो ये सामने दिया आपको। ये कैसे आई? इट इज बेस्ड अपॉन डिजिटल लॉजिक। ये क्या होता है सर? ये तुम पढ़ोगे सेकेंड ईयर में, इंजीनियरिंग करते हो तो। ठीक है, तो हो सकता है तुम में से कई लोग नीट के लिए चले जाएं, तो वो अलग बात है। बिग्स बैच है ना तुम लोग का, तुम में से कुछ लोग शायद बायो भी हो गए। तो अगर तुम इंजीनियरिंग लेते हो तो सेकेंड ईयर में पढ़ोगे कैसे आई है ट्रुथ टेबल। अभी आइए, अब आपको याद करनी है। तो देखो, अगर स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, तो P कंजंक्शन Q भी ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स आएगा। पहली फॉल्स, दूसरी ट्रू, फॉल्स आएगा पूरा टोटल कंजंक्शन। फॉल्स फॉल्स फॉल्स। स्क्रिप्टिंग में स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं ना। स्क्रिप्टिंग कौन सी स्क्रिप्टिंग, मूवी की या थिएटर ड्रामा की? जावा स्क्रिप्टिंग, ओहो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, वड्डी वड्डी। जावा स्क्रिप्टिंग बढ़िया है, अच्छा है। तो आप सब लोग नोट्स बनाएंगे ना बेटा, इसकी नोट्स क्या बनाएंगे, पता है ना तुम लोगों को? जो मैं क्लास में लिख रहा हूँ वो सब तो नोट्स में होगा ही। आपने लिखना है ना, टेबल बनानी है, स्टेटमेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर कंजंक्शन की टेबल बनानी है, डिसजंक्शन की टेबल बनानी है, ट्रुथ टेबल। ये सब नोट्स में जाना चाहिए ना।
ठीक है बेटा, एग्जाम्पल भी लिखें क्या? नहीं, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं। इतना, हाँ बेटा इतना इतना ही लिखना है। चलो मूविंग फॉरवर्ड। डिसजंक्शन, डिसजंक्शन क्या होता है? उसका लॉजिकल कनेक्टिव होता है और बोले तो या, एंड मतलब और मतलब या। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ इसको समझने की कोशिश करो। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें एंड मतलब और, हिंदी का, मराठी में मुझे नहीं पता ना। और मतलब या, नॉट या, ठीक है। तो डिसजंक्शन में और यूज होता है, तो उसके भी ट्रुथ टेबल आप देख सकते हैं। लाइक पिछले एग्जांपल में हम बोल सकते हैं, अभी इसके और एग्जांपल्स भी आएंगे आगे, आप चेक करोगे। तो डिसजंक्शन की भी ट्रुथ टेबल आप देख सकते हो। ट्रू ट्रू के लिए ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो ये आपने याद करनी है, ठीक है, आपने याद करनी है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो कि आप लोग बहुत करते हैं, अगर मैं पहले पढ़ता तो ये नहीं होता, अगर मैं अभी पढ़ूंगा तो क्या होगा, अगर मैं अभी नहीं पढ़ूंगा तो मेरा क्या होगा। तो ऐसे ख्याल आप लोगों के जो आते हैं वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, आपके थॉट्स भी स्टेटमेंट्स ही हैं, ठीक है। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ पी देन क्यू, अगर ये होता तो क्या होता, है ना। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल। सो